सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है गौरव मिश्रा। आप देख रहे हैं इजी स्टडी, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा सोशल साइंस एंड हिंदी। अगर आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 2 जियो में, जिसका नाम है भारत, आकार और स्थिति। ये मैं हिंदी मीडियम बच्चों के लिए मेन बना रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश मीडियम को तो मिल जाता है, लेकिन हिंदी मीडियम बच्चों को बहुत कम समझने के लिए टीचर मिलते हैं। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो को। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक एक लाइन पढ़ के समझाऊँगा। तो पहली लाइन क्या देखिए, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। जो भारत है वो पूरे विश्व में, पूरे संसार में प्राचीनतम, पुरानी से पुरानी उनके पास, हमारे भारत में पुरानी से पुरानी संस्कृति हैं। अगली लाइन है, पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप में बहुमुखी उन्नति की है। पिछले कुछ साल जो दशकों गए हैं, शताब्दी गई है, जो उसमें जो भारत है उसने सामाजिक तौर पर, समाज में अपने व्यवहार के तौर पर, आर्थिक पैसे के तौर पर बहुत उन्नति प्राप्त की है। अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है अगली लाइन में, कृषि उद्योग, ये देखो कृषि उद्योग, तकनीकी और सर्वग्रामीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। कृषि, एग्रीकल्चर आ गया, खेती में, उद्योग में जो उद्योग लगाते हैं उसमें, तकनीकी, और जो तकनीकी जैसे कि आपका टेक्नोलॉजी के बारे में, उसमें स्वयं आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। उनसे हम क्या हुआ, हमने इसका बहुत अच्छे से प्रोडक्शन किया और इससे हमें बहुत अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ। अगली लाइन में देखो क्या कह रहा है, भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है। भारत कह रहा है, जो भारत देश है वो विश्व में, संसार में उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हमारे भारत का। इसने देखो, अब सारी चीज़ें भारत से क्या, खेती भारत में होती है, ज़्यादातर का 90% खेती भारत में होती है। ऐसे ही ज़्यादातर यहीं से आधे से ज़्यादा डॉक्टर यहाँ से जाते हैं, कहाँ पे, दूसरे देश में जाते हैं। ऐसे ही हमारे भारत ने बहुत ज़्यादा मदद करी है। मैं अगला बताता हूँ स्थिति के बारे में आपको। भारत एक विशाल देश है, सबको पता है, आपको भी पता होगा कि भारत कितना है, बहुत बड़ा देश है एक। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक है। अब ये बता रहा है आपको कि ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, आपको ये बता रहा है। आगे लिखा हुआ है, कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। अभी ये लाइन आप नोट करने वाली है, ये लाइन कि कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तर को देश को 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में। अगली लाइन देखो, ये लिखा हो 2 भागों में बांटती है। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसमें आपका ये लाइन आप लिख देना, ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ अगली लाइन को, मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिमी लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अब आपको ये बता रहा है कि मुख्य भूभाग, जो उसका मुख्य भूभाग है दक्षिण में, कहाँ है? दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार, वहाँ पे जो सागर है उस साइड, द्वीप समूह उधर, और बंगाल की खाड़ी के पास दक्षिण पश्चिम में जो लक्षद्वीप नीचे आएंगे आप, वहाँ पे है समूह अरब सागर के साथ स्थित है। किसके साथ? अरब सागर वहाँ पे उसके साथ स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों का विस्तार ज्ञात कीजिए। आपकी एटलस, आपके पास मैप होगा एटलस का, उस पर आप इसको ढूंढ के भर के देखिए ताकि आपको ये याद रहे। अगले ये सारे क्वेश्चन जो आप जानते हैं, बाकी क्या आपको पता है आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये सारे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। इस वीडियो में मैं खाली आपको समझाऊंगा, फिर आप मेरे को अगले में आपको मैं
वीडियो में अभ्यास के क्वेश्चंस कराऊंगा और इससे रिलेटेड याद करने वाली बातें जो इस चैप्टर से मेन पॉइंट्स है वो भी बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और ये सारे क्वेश्चन भी आपको मैं करवाऊंगा। अगला है आकार। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब यहाँ पे देखो, ये बात नोट कर लेना है, ये बात अगला क्वेश्चन पक्का शॉर्ट आंसर में आ जाएगा, लघु उत्तरीय में आ जाएगा। क्या आ जाएगा कि भारत का भूभाग का क्षेत्रफल कितना है, तो आपने क्या लिखना है 38.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ये आपने लिखना है। ओके, तो ये मेन है, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के अगला विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। विश्व मतलब पूरे संसार में जो भारत का भौगोलिक क्षेत्र है, भूभाग यानी जमीन वाला क्षेत्र, तो कितना है 2.4% है। चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। अब मैं आपको चित्र दिखाता हूँ, देखो ये, इसमें आपको क्या पता लग रहा है, देखिए आप ध्यान से, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अब उसमें हमने लाइन क्या पढ़ी थी कि चित्र 1.2 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा स्थान है। सबसे बड़ा कौन सा है, देखिए आप पहले यहाँ पे, जो सबसे बड़ा है वो है रूस। सबसे बड़ा कौन सा है, रूस देश। उसके बाद कनाडा है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राज़ील, ऐसे ही सारे हैं। और देखो 7वां स्थान है, देखो पहला ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, यही। तो क्या ऐसा हमारा देश दिखा रहा है, ऐसे अब तो बढ़ गई होगी, ये तो बुक में पहले से लिखा हुआ है, अब तो थोड़ी सी बढ़ गई होगी। सो मैं नेक्स्ट पढ़ते हूँ लाइन। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर, समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह के साथ 7,516 पॉइंट, ये बोलो 0.6 किलोमीटर है। अब इसका क्या मतलब है, सुनो। भारत की स्थल सीमा, स्थल यानी जमीन, रेखा कितनी, लगभग कितने 15,200 किलोमीटर है। कितनी है 15,200 किलोमीटर, इसको आप नोट कर लेना, ये मेन है। ये आपका एक क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे शॉर्ट में कि भारत की स्थल सीमा रेखा कितनी है, तो आप कितना लिखोगे 15,200 किलोमीटर। अगला आपको बताता हूँ मैं, और समुद्री तट रेखा, समुद्री तट रेखा समुद्र से जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उससे लक्षद्वीप समूह के साथ कितना किलोमीटर का डिस्टेंस है, 7,516.6 किलोमीटर। अब मैं आपको अगला बताता हूँ। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तरी पूर्व में सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। अब इसका क्या मतलब हुआ, आपको पता लग रहा होगा वैसे पढ़ने से ही कि भारत के उत्तर पश्चिम, भारत का जो उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी सीमा है, जगह है, वहाँ पे हाँ, वहाँ पे नवीनतम वलित पर्वत है। वहाँ कौन सा पर्वत है, एक वलित पर्वत है उस साइड। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है, जिसका दक्षिण का भूभाग है मतलब जमीन है, वो उत्तर की अपेक्षा क्या है, चौड़ी है, उत्तर की अपेक्षा चौड़ी है। और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश में हिंद महासागर की ओर सकरा हो गया है, और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर हिंद महासागर की तरफ वो गया हुआ है। इसके पश्चिम में अरब सागर, क्या पश्चिम में कौन सा है, इसको आप याद रखने वाली बात है कि पश्चिम में कौन सा सागर है, पश्चिम में अरब सागर है, और पूर्व में कौन सा है, बंगाल की खाड़ी है। ये मेन बातें हैं जिसको याद रखना कि अरब सागर कहाँ पे है। अरब सागर आपका दिखा रहा है, अरब सागर पश्चिम में और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, इसको आप याद रखना। ओके, ठीक है। चित्र 1.3 में 1.3 में देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। आपको चित्र 1.3 देखो दिखाता हूँ मैं, ये रहा, ये रहा, देखो ये आपका अक्षांश दिखा रहा है, ये लाइन, ठीक है।
मानक में उत्तर रेखा भी आगे आपकी मेन आएगी, देखो ये दिख रही होगी आपको, देखिए दिख गई। आगे मैं आपको इसको डिटेल में पढ़ाता हूँ, पहले इसको पूरी लाइन कहते हैं लाइन को, फिर उस पर आएंगे, फिर बताएंगे थोड़ा सा आपको मैं। तब विस्तार लगभग 30 डिग्री, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। जो पूर्व पश्चिम का विस्तार है उत्तर दक्षिण की विस्तार की अपेक्षा कम दिखाई देता है। अब पूर्व क्या है, ये है, पश्चिम क्या है, पूर्व पश्चिम ये है। ठीक है, अगला आइए, अगला कैसी बात कर रहा हो कि गुजरात में अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में कितने का अंतर पाया जाता है, 2 घंटे का। अभी आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुजरात के अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय, गुजरात के अरुणाचल प्रदेश स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। बोलेगा कितने घंटे का अंतर, तो आप क्या बताओगे, 2 घंटे का अंतर है। इसको याद कर लेना। अगला आपको बोलता है को भारत की मान 82°30 पूर्व देशांतर रेखा को भारत का मानक समय कहा गया है। ये भी याद रखना कि यहाँ से पूछा जाएगा कि भारत का मानक देशांतर समय कितना डिग्री है, कितना कहा गया है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे आप लिखोगे 82°30, ये लिख देना आप मीन। ओके, सो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अभी कहाँ से गुजरती है, भी पूछ सकता है कि ये कहाँ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। आकाश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि में पड़ता है। जो ये आकांश है इसके जैसे क्या होता है, उत्तर और दक्षिण की ओर दिन रात में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। ओके, सो मैं आपको पढ़ाता हूँ ये यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, ज्ञात कीजिए 82°30 पूर्व देशांतर को भारत का मानक समय क्यों कहा जाता है। इसका क्वेश्चन मैंने आपको कहा, मैं क्वेश्चन सा की समरी एक बनाने वाला हूँ, उसमें आपको मैं सब बताऊँगा। वैसे आपको पता लग जाएगा, अभी मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊँगा तो आपको ये पता लग जाएगा कि क्यों कहा जाता है। अगर आपको आए समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएँ। यमुनोत्तर क्यों कहा जाता है, और एक कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है, ये 2 क्वेश्चन है। देख अगर आपसे होते हो तो ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कराऊंगा। भारत तथा विश्व। भारत भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व पश्चिम के मध्य में स्थित है। अब पूछ रहे भारत कहाँ स्थित है, भूखंड एशिया के महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है, बीच में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। भारत का जो जमीन है भूभाग मतलब जमीन की बात कर रहा है, एशिया के महाद्वीप के कहाँ पे, दक्षिणी विस्तार पर स्थित। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्व एशिया देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। हिंद महासागर कहाँ है, ये पश्चिम के यूरोपीय देशों और पूर्व एशिया देशों से मिलता है, इन दोनों से वो क्या मिलता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। भारत के केंद्र को केंद्र में दिखा जाता है। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर, एक अब हिंद महासागर कौन सा, दक्षिण का पठार है, किसका, दक्षिण का। शीर्षवर्त फैला हुआ है, बहुत बड़ा फैला हुआ है, और पश्चिम एशिया अफ्रीका और यूरोप के देशों में के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश को तट हिंद महासागर की किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। हिंद महासागर की जो तटीय सीमा है वो ऐसी भारत की जैसी नहीं है। ठीक है, भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया। अब ये बता कौन सा महासागर है, ये हिंद महासागर ही है। हिंद महासागर का नाम भारत से ही पड़ा है, हिंदू से हिंद महासागर बनाया इन्होंने। क्या आप जानते हैं सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से
भारत का यूरोप के बीच दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई। ये बात सही कह रहा है कि सुएज नहर के खुलने के कारण क्या हो गया था, यूरोप के बीच हमारी जो दूरी हो गई थी वो कितनी हो गई थी, ये मेन है, इसको भी याद नोट कर लेना, 7,000 किलोमीटर हो गई थी। अब मैं आपको अगला बढ़ाता हूँ। देखिए ये मैप है, ये मानक यामियोत्तर रेखा जो आपको मैंने बताई थी, ये देखो ये दिखाई दे रही है आपको, ये भारत का मैप है एक तरह से। देखिए अब ये बंगाल की खाड़ी जो बता रहा था मैं आपको, देखो यहाँ पे देख लो, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ओके, अब ये आपका लक्षद्वीप, देखो मैं दिखा देता हूँ, ये आपका लक्षद्वीप है मेन। ओके, बाकी अगर आपको कोई मैप में दिक्कत तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आप मैप को आसानी से याद कर पाएंगे। ओके, सो अगला है, दिखा रहा है चित्र 1.4 भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग। भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग देखो दिखा रहा है, ये कौन सा है, कहाँ से जा रहा है, ये दिखा रहा है। ओके, पढ़ते हैं आगे। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है। भारत का जो विश्व के देशों से संपर्क है, सम्मान वो देते हैं हमको, हम उन्हें देते हैं, ये बहुत पुरानी तरह परंपरा है, चली आ रही है ये ओ सॉरी एक मिनट, ये देखो ये एक मिनट को, ये ओके, ये परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था, हुआ था या होता था, ऐसा लिखा है इस पर, ये थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई होगी। जहाँ तक इससे होता था, समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से, ज़मीन के तौर पर होता जाता, समुद्री मार्ग से ज़्यादा नहीं बन जाता था और आता था। उत्तरीय भारत के दरों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए थे। उत्तरी भारत बोलते हैं सॉरी, उत्तरी पर्वतों के दरों से, उत्तरी पर्वत जो थे वहाँ उनके दरों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए थे। पुराने समय में कहाँ आए थे, भारत में आए थे, जबकि समुद्री मार्ग और बहुत समय तक ज्ञात नहीं हुए थे। समुद्र के मार्ग के बारे में बहुत समय तक पता ही नहीं था इनको। इन मार्गों में से प्राचीन समय से विचारों वस्तुओं का आदान प्रदान होता आ रहा है। इन मार्गों से क्या प्राचीन समय से क्या हो रहा है, विचारों का वस्तुओं का आदान प्रदान, आपको बताया वो क्या चलता आ रहा है। भारत का पश्चिम मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देश के साथ एक अद्भुत संपर्क है। कौन कौन से साथ, पश्चिम मध्य और पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया के पड़ोसी देश, ये तीन तरह जो है, ये पश्चिम एशिया, पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया के पड़ोसी साथ बहुत अद्भुत संपर्क हैं इन तीन के साथ, तो इसका आप याद रखना। इस प्रकार की उपनिवेश दो के विचार, रामायण और पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक और दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके, ताकि संसार के कहाँ तक विभिन्न भागों तक पहुँच सकेंगे। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते हैं। हमारे देश से मसाले और आदि कपड़े और व्यापार की चीज़ें एक देश से हम किसी दूसरे देशों में भेजे जाते हैं, जहाँ पे ये चीज़ें कम मिलती हैं। देखो ये लाइन, ओके, अगला पढ़ते हैं। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्यकला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। और जो उस तरफ उनके पश्चिम एशिया के वास्तुकला है और जो मीनारे बनाते हैं, गुदम्बों का प्रभाव, उनके गुदम्बों का प्रभाव हमारे विभिन्न देशों भागों में देखा जाता है हमारे देश के। अब यहाँ बात आ गई भारत के पड़ोसी देश। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत दक्षिण एशिया में उनका क्या एक महत्वपूर्ण स्थान है, ये लाइन जाना कह रही मैंने। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये है बुक की लैंग्वेज है। पहले
कर लिखा हुआ प्रिंटेड है। 7 तो हो गया, मेरे ख्याल 28 हो गए हैं एक। ओके, चित्र 1.5 में आप देख लेना इसको, दिखाता हूँ। देखो ये दिखा रहा है आपको जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड दिखा रहा है ये मैप। ओके, अब मैं ये पढ़ता हूँ। ज्ञात कीजिए, ये देख लेना क्वेश्चन आप। मैं अगला कराता हूँ, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो ताकि आपको पढ़ सके आराम से। भारत की भूमि की सीमा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ मिलती है। यहाँ बता दिया। अब ये लाइन अंडरलाइन कर लेना, इसको याद कर लेना है, इसमें से आ सकता है पक्का। ओके, अब आपका रह गया, ये थोड़ा सा और रह गया, ये मैं पढ़ा देता हूँ। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। 2 द्वीप समूह कौन से हैं जो हमारे पड़ोसी देश हैं? वो ये 2 हैं, श्रीलंका और मालदीव द्वीप। इसको याद रखनी है, ये आपका 1 नंबर में पूछा जा सकता है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मंत्रार की खाड़ी है। मालदीव द्वीप लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। मालदीव कहाँ है? लक्षद्वीप के दक्षिण में है। ये मालदीव लक्षद्वीप के दक्षिण में है। फिर मालदीव यहाँ होगा, मान लो ये यहाँ है, मान लो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ओके, तो क्या बोला उसने अब कि मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में। अब मान लेते हैं, बता रहा हूँ मैं लक्षद्वीप कहाँ है। मैं आपको इसको भी क्यों बताना है मेरे को। हट मालदीव लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। दक्षिण यानी इधर, देखो ये दिखा रहा है, वहाँ मैं क्यों बता रहा हूँ आपको। देखो ये रहा, कहाँ है लक्षद्वीप, कहाँ है, और ये देखो दक्षिण में दिखा है, ये रहा आपका मालदीव दक्षिण में स्थित है। ओके, अगला है अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखे कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर ने पूरा पढ़ा दिया है, चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। आगे मैं इसके अभ्यास के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ओके, अगर आपको ये अच्छी वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। और ऐसी वीडियो देखने के लिए कमेंट करना कि आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं और पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।